महागणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर, उस पर चर्चा करूँगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करने से आपके और दोस्तों को लाभ होगा। तो मित्रों, मेरी आज चर्चा का विषय है अभी से 12 जुलाई तक, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया है कि कुछ महाराजयोग बन रहे हैं, उनकी वजह से कुछ राशियां महाधनी, कुछ राशियां धनी, कुछ राशियां परम धनी हो रही हैं। तो जो मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि शनि शश महापुरुष राजयोग बना के बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। दूसरा, बृहस्पति मीन राशि में हंस महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए हैं। तीसरा, शुक्र ने आकर के महालभ्य राजयोग बना दिया 18 जून से। चौथा राजयोग बनेगा 27 जून से, रोचक महापुरुष राजयोग, जब मंगल देव भी मेष राशि में आ जाएंगे। और 5वां महापुरुष राजयोग बनेगा 2 जुलाई को, जो बुध मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, तो भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा। तो मित्रों, अभी तो 3 महापुरुष राजयोग चल रहे हैं और कुछ अच्छे योग चल रहे हैं। उन्हीं की कृपा से देखिए कौन राशि धनी बन रही है, कौन महाधनी और कौन परम धनी। मैं इसी विषय पर चर्चा करने को आया हूँ। तो आप देखिए, पहले मेष राशि में लगन में मेष राशि है जहाँ राहु बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में बुध और शुक्र आ गए हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके। तो मेष राशि के लिए बुध शुक्र धन भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठ करके धनाधन धन की बारिश कर रहे हैं। और शनि त्रिकोण में बैठे हैं, कहाँ? 11वें भाव में। तो मेष राशि के लिए ये बड़ा सुंदर योग बना, जहाँ 2 योग बन रहे हैं। शनि बैठे हैं त्रिकोण में और बुध और शुक्र बैठे हैं धन भाव में। तो मेष राशि के लिए भी ये अच्छा धन का योग बना। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी राशि कौन सी राशि है? वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए बुध और शुक्र कहाँ आ गए? लगन में आ गए। तो मालव्य राजयोग बन गया यहाँ पर इनका। तो और उसके बाद बृहस्पति भी तो त्रिकोण में बैठे हुए हैं, मीन में 11वें भाव में। और एक बड़ा राजयोग बन रहा है शनि का, शश महापुरुष राजयोग, क्योंकि शनि कुंभ राशि में 10वें भाव में बैठे हैं। ओह, तो कितने राजयोग बन गए। एक तो लग्न में बना शुक्र का बुध का, एक त्रिकोण में बृहस्पति बैठे हैं 11वें भाव में, एक 10वें भाव में शश महापुरुष राजयोग बना करके शनि बैठे हुए हैं। तो अभी इनके लिए 3 धनात्मक राजयोग बन गए, बड़े सुंदर राजयोग हैं। आगे देखिए, तो मेरे ख्याल से मेष राशि धन का लाभ पा रही है और वृषभ राशि तो परम धन का लाभ पा रही है, क्योंकि इसमें 3 राजयोग बन रहे हैं। अगली राशि आई मिथुन। मिथुन के लिए देखिए केंद्र में कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति 10वें भाव में और शनि बैठे हैं त्रिकोण में। तो ये 2 बने योग, बृहस्पति का हंस महापुरुष राजयोग 10वें भाव में और शनि महाराज त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो इसका भी मिथुन राशि के लिए भी सुंदर धन राजयोग बन रहा है। सुंदर धन की प्राप्ति होगी, ऐशो आराम मिलेंगे, सुख मिलेंगे। चतुर्थ राशि आई कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखिए शुक्र और बुध बैठ गए त्रिकोण में आकर के 11वें भाव में।
ये भी अच्छा योग बन गया। लाभ भाव में शुक्र और बुध बैठे हुए त्रिकोण में, और बृहस्पति बैठ के त्रिकोण में नवम भाव में, भाग्य भाव में, ये भी सुंदर योग बन गया धन का। और देखिए शनि महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? दृष्टि शनि महाराज की धन भाव पर पड़ रही है भाई। तो शनि महाराज अष्टम में बैठ करके अपनी राशि में, कुंभ राशि में उचके हैं, पर धन भाव को देख रहे हैं, इसलिए ये भी धन का अच्छा योग पड़ गया। तो कर्क राशि को भी धन का अच्छा योग मिल रहा है। कौन कौन सा? शनि का धन भाव पर दृष्टि, बृहस्पति का त्रिकोण में स्थिति, और शुक्र और बुध की भी त्रिकोण में स्थिति, लक्ष्मी नारायण योग है। अच्छा, तो ये भी धन का सुंदर योग बना। अब और देखिए अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शनि महाराज सस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं सप्तम भाव में बैठ करके। और देखिए शुक्र और बुध कहाँ बैठ गए? दसम भाव में। तो ये तो महालभ राजयोग बन गया। तो शुक्र दसम भाव में बैठ गए और शनि महाराज केंद्र में सप्तम भाव में बैठ गए भाई। तो ये तो बहुत सुंदर राजयोग रहा। और बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठ करके धन भाव को देख रहे हैं, तो ये भी एक धन का योग बन गया। तो सिंह राशि के लिए भी तीन योग बने। शनि का बना, बृहस्पति का बना, और शुक्र और बुध का भी बना। तीन योग धन के बन गए भाई। और कन्या राशि आई छठी। कन्या राशि के लिए क्या हो रहा है भाई? तो कन्या राशि के लिए शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में। चलिए, और बुध और मंगल, बुध और शुक्र बैठ गए सप्तम भाव में, केंद्र में आकर के। ये महालभ राजयोग बन गया। और नहीं, शुक्र और बुध बैठ गए, शुक्र और बुध बैठ गए नवम भाव में। नवम भाव का मतलब भाग्य भाव। और बृहस्पति महाराज बैठ गए केंद्र में सप्तम भाव में। तो ये बना योग, शुक्र बुध का त्रिकोण योग बन गया और बृहस्पति का हंस महापुरुष राजयोग बन गया। तो कन्या राशि के लिए भी धन के अच्छे योग बन रहे हैं। हम बाद में समराइज करेंगे, अभी तो हम देखते जा रहे हैं कौन कौन को अच्छा योग बन रहा है, क्या क्या योग बन रहा है। अब तुला राशि आई। तुला राशि में कहाँ है? तुला राशि के लिए देखो भाई, बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में, और 1 2 3 4 5 6 7 कोई फायदा नहीं है। शुक्र और बुध बैठे हैं अष्टम भाव में। तो लक्ष्मी नारायण योग तो बना ही बना, लेकिन धन भाव को भी देख रहे हैं भाई। तो शुक्र धन भाव को, बुध त्रिकोण या अष्टम भाव में बैठ के धन भाव को भी देख रहे हैं। और कोई ज़्यादा राजयोग नहीं बन रहा है। हाँ, शनि महाराज त्रिकोण में बैठे हैं पंचम भाव में भाई, वाह। तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर सुख की वृद्धि कर रहे हैं, संतान सुख, शिक्षा में सुख, सब कुछ मतलब अच्छा कर रहे हैं। तो शनि महाराज का योग बना और शुक्र और बुध का योग बना। तो तुला राशि के लिए भी धन के अच्छे योग बन रहे हैं। अब हम देखते हैं अष्टम राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठ गए केंद्र में, सस महापुरुष राजयोग बना दिया। बृहस्पति महाराज पंचम भाव में बैठ गए, ये भी अच्छा त्रिकोण में बैठ गए, बृहस्पति त्रिकोण का योग बना दिया। और शुक्र और बुध सप्तम भाव में बैठ गए। तो इनके लिए, वृश्चिक राशि के लिए तीन योग बन गए। धन भाव बहुत अच्छा, परम धन मिलेगा इनको। तीन योग बन रहे हैं। नवम राशि के लिए, धनु राशि के लिए अब हम देखते हैं। तो भाई बृहस्पति महाराज केंद्र में आ गए चतुर्थ भाव में। तो ये बन गया बड़ा सुंदर योग। चतुर्थ भाव में सुख का योग, हंस महापुरुष राजयोग। शनि महाराज त्रिकोण में आ गए, थर्ड भाव में त्रिकोण का योग बन गया। तो बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, शनि त्रिकोण में आ गए। तो ये भी 2 योग बने।
धनु राशि के लिए भी 2 योग बने और इनको धन लाभ मिलेगा। अब राशि अगली आती है मकर राशि। तो मकर राशि के लिए शनि महाराज धन भाव में आ गए, धनाधन धन की बारिश करेंगे। और बृहस्पति त्रिकोण में आ गए, तृतीय भाव में। और बुध और शुक्र त्रिकोण में आ गए पंचम भाव में। तो इन्होंने भी लक्ष्मी नारायण योग बना करके, बृहस्पति ने त्रिकोण राजयोग बना करके, शनि ने धन भाव में बैठकर राजयोग बना करके बड़ा अच्छा किया। मकर राशि को भी 3-3 योग बन रहे हैं, तो बहुत ही फायदा है। कुंभ राशि को 11वीं राशि है, तो कुंभ राशि को क्या हो रहा है भाई? कुंभ राशि को शनि महाराज शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं केंद्र में बैठकर, लग्न में बैठकर। बृहस्पति महाराज धन भाव में बैठे हुए हैं, धनाधन धन की बारिश करेंगे। मीन लग्न में बृहस्पति धन भाव में। और बुध और शुक्र कहाँ बैठ गए? चतुर्थ भाव में, केंद्र में आकर के मालव्य राजयोग बन गया। तो कुंभ राशि के लिए भी 3-3 राजयोग बन रहे हैं, धन की धनाधन बारिश हो रही है। आखिरी राशि बची मीन। तो मीन राशि के लिए क्या हो रहा है भाई? मीन राशि के लिए बृहस्पति महाराज हंस महापुरुष राजयोग बनाकर लग्न में बैठे हैं। और भाई बुध और शुक्र त्रिकोण में बैठे हैं, थर्ड हाउस में। तो धन का भाव में नहीं, धन के भाव में कोई नहीं है। त्रिकोण में बुध और शुक्र हैं और लग्न में बृहस्पति हैं। बस यही 2 योग बने, त्रिकोण का योग और केंद्र में हंस महापुरुष राजयोग बृहस्पति का। पर ये भी 2 योग बन गए, तो बृहस्पति महाराज और बुध और शुक्र का त्रिकोण में बैठने से मीन राशि को भी लाभ हो रहा है। अब मैं जरा दोबारा समराइज करता हूँ, फिर चलता हूँ, देखता हूँ। वृष राशि को बहुत बड़ा 3-3 राजयोग मिल रहे हैं। वृश्चिक राशि को भी 3-3 राजयोग मिल रहे हैं। सिंह राशि को भी 3-3 राजयोग मिल रहे हैं, धन भाव में भी अच्छा वर्षा हो रही है। और चौथी राशि कौन सी भाई? कुंभ राशि को। तो भाई वृष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि, 4 राशियां जो हैं, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इनको ज्यादा धन भाव, धन के योग मिल रहे हैं। 3-3 राजयोग, धन के योग मिल रहे हैं। तो इनको भाई क्या हुआ? वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि मेरे हिसाब से परम धनी राजयोग पा रही हैं। ये परम 4 राशियां परम धनी हैं। और बाकी देखिए, आगे देखता हूं, मैं समराइज करता हूं धन के भाव के हिसाब से। आप देखिए, मैंने जैसे बताया, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, मीन राशि, इनसे थोड़ा कम 2-2 धन के योग पा रही हैं। पहली 4 राशि परम धनी थी, जिन्होंने 3-3 धन के योग पाए। और ये मिथुन, कर्क, कन्या, मीन 2-2 धन के योग पा रही हैं। तो ये महाधनी कहलाएंगी। पहली 4 परम धनी, ये 4 महाधनी। अब और 4 बचती हैं, कौन कौन? मेष, तुला, धनु और मकर। ये 4 राशियां भी धन का योग पा रही हैं, पर थोड़ा कम, 1 होगा योग। किसी को 3 योग हैं, किसी को 2 योग हैं, किसी को 1 योग भी है धन का। तो ये 4 राशियां धनी राशि कहलाएंगी। तो मेरे हिसाब से परम धनी राशियां कौन रही? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। महाधनी कौन सी रही? मिथुन, कर्क, कन्या और मीन। और धनी कौन सी रही? मेष, तुला, धनु और मकर। तो भाइयों, मेरे हिसाब से ये 12 राशियां इस समय 12 जुलाई तक धनी हैं। 12 जुलाई को जब शनि का शश महापुरुष योग टूटेगा, क्यों वो मकर राशि में पहुंच जाएंगे। लेकिन और राशियों का योग चलता रहेगा। लेकिन 27 जून से एक और रुचक महापुरुष मंगल का बन जाएगा और 2 जुलाई से भद्र बुध का बन जाएगा। तब मैं फिर चर्चा करूंगा। अभी तो ये 3 महापुरुष राजयोग
और धन के कुछ योग अच्छे अच्छे, त्रिकोण के योग, इन सबसे जो राशियां परम धनी, महाधनी और धनी हो रही थी, उनके बारे में मैंने चर्चा की। अब मैं यहाँ विराम लूंगा, आगे फिर मिलूंगा, तब कुछ और चर्चा करूंगा। मित्रों नमस्कार।